बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनीशा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो हैं शामी कबाब। ये बड़े के गोश्त के हम बना रहे हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमने ये 1 किलो गोश्त ले लिया है, बोनलेस बगैर हड्डी का। इसको धो के हमने फ्रिज में रख दिया था। ये कल मंगाया था हमने, इसलिए ये जमा हुआ है, ये वाश किया हुआ है। और ये चने की दाल है, 1.5 पाव है, ये भी हमने 2 घंटे पहले भिगो ली है। और जो मसाले इसमें शामिल होंगे, जो गोश्त चढ़ाएंगे अभी, गोश्त के अंदर डालेंगे, जैसे ये 4 हरी मिर्चें हैं, 1 प्याज है, साबुत धनिया है कुटा हुआ, कुटी हुई मिर्ची है 1 चम्मच भर के लिए, हमने 1.5 चम्मच भर के लिए। और टमाटर हैं 2 अदद छोटे, और हस्बे जायका नमक है। और ये गरम मसाले के, जैसे ये गोश्त की बदबू निकालने के लिए 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग के दाने हैं, तेज़पात का 1 पत्ता था, उसके हमने टुकड़े कर लिए हैं, 3 से 4-5 हमने काली मिर्ची ली है। क्योंकि हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे, इसलिए ये बस हमने गोश्त की हीट निकालने के लिए लिए हैं खड़े मसाले। और ये जो जब इसका मसाला तैयार हो जाएगा, दाल और गोश्त जब गल जाएगा, उसमें ये हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज और गरम मसाला, ये सब ये मसाले शामिल होंगे इसमें। और इसके लिए हमने ये चटनी बनाई है, जिससे शामी कबाब बहुत लजीज मज़ेदार बनते हैं, लगते हैं। चटनी के साथ जब खाते हैं शामी कबाब, उसके लिए हमने 1.5 चम्मच कुटी हुई मिर्ची है, और आधी से भी आधी ज़ीरा है, क्योंकि ज़्यादा ज़ीरा डालने से चटनी कड़वी हो जाती है। 2-3 पत्ते हरे धनिए के हैं, 2-3 ही पत्ते पुदीने के हैं खुशबू के लिए, और 3 अदद टमाटर हैं, 2 लहसुन के जोए हैं, 1 हरी मिर्ची है। ये हमारी लाल चटनी तैयार होगी। मसाले हमने बनाए थे। ये गोश्त हमने इसलिए ले लिया था क्योंकि आज गोश्त नहीं मिलता। हमने ये पीर को मंगाया है, मंगल को गोश्त का नागा होता है, इसलिए हमने 1 दिन पहले मंगाया था। ये मसाले हम इसमें जो हमने अलग किए थे, वो बनाए हुए थे शामी कबाब के, वो डाल दिए हैं। ये गरम मसाला डाल दिया है। दाल हम इसके अंदर जब गोश्त आधे से ज़्यादा गल जाएगा जब शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमने 2 घंटे पहले भिगो ली है, इस वजह से। अब ये गोश्त में उबाल आ गया है, तो हम इसको ढक देंगे। ढक के इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि गोश्त में बस एक वो रह जाएगा, एक थोड़ा सा हल्का सा वो कसर रह जाएगी, तो फिर हम दाल शामिल कर देंगे, क्योंकि दाल जल्दी गल जाएगी, हमने 2 घंटे पहले भिगो ली है। बस अब इसको हम दम पे करके ढक देंगे। अभी हमारा मसाला अच्छी तरह से गल गया है, अब इसे हम चॉपर में पीस लेंगे। अभी हमारा शामी कबाब का मसाला पीस चुका है, इसके अंदर हम ये मसाले ऐड कर देंगे। इसमें हमने 1 चम्मच गरम मसाला भी ले लिया है पिसा हुआ। ये 2 अंडे हमने फेंट लिए हैं प्याली में। बस अब हम इनको शामी कबाब बनाकर फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम ये सारे शामी कबाब इस मसाले के बना लेंगे। जितने आपको बनाने हैं आप बना लें, और बाकी को फ्रीज़र कर दें। फिर जब भी इस्तेमाल करें, प्याज और धनिया वगैरह काट कर इस्तेमाल, उसमें ताज़ा मिलाकर फिर इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम सारे ये डालते जाएंगे। सारा अपना हाथ एक तरफ करो। डाले थे तेज़ गरम ऑयल में, हमने ये डाले थे, और फिर हमने इसकी आंच धीमी कर दी है, ताकि ये अंदर तक फ्राई हो जाएंगे। इस तरीके से अब इनकी साइड चेंज कर रहे हैं हम। इस तरीके से हमने ये सारे फ्राई कर लेने हैं। बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत प्यारी खुशबुएं आ रही हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि ये कैसे बने हैं। ये मैंने सारे शामी कबाब बना लिए हैं। अब इस तरीके से ये हम डालते जाएंगे। बस सारे शामी कबाब जो हमें बनाने हैं वो इसी तरीके से डाल देंगे। फिर मैं आपको तैयार करके अब फाइनल दिखाती हूँ।
देखिए फाइनली तैयार हो गए हमारे शामी, बहुत लजीज मज़ेदार। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, बहुत मज़े के लगते हैं ये, बहुत प्यारे बनते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।